हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अगर इसके आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स दिखेंगे। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये है सिर्फ 4,474 करोड़ का। लेकिन इसकी पी और जो आरओसी है, पी को जब आप चार्ट पे देखेंगे, लेकिन आरओसी देखिए आप 23.4 की आरओसी, 28.6 की आरओई जो है इसकी, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका जो बिजनेस है वो लग्जरी बिजनेस है। ये डायमंड्स और गोल्ड में डील करता है। और अगर इसके आप क्लाइंट देखेंगे, देखिए क्लाइंट में आपको बड़े नाम देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स का नाम भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये जो कंपनी है, ये इसका बिजनेस ये है कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको ये जो अपने डायमंड्स और गोल्ड जो है वो सप्लाई करता है। और इसकी प्रेजेंस अभी रिसेंटली इन्होंने क्या है, एक्सपैंड किया है यूएसए में भी। तो ग्लोबल प्रेजेंस अपनी बना रहा है ये। और क्योंकि अभी स्मॉल कैप है तो इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है लार्ज कैप तक, मिड लार्ज कैप तक अपनी जर्नी को तय करने का। देखिए अगर इसके बाकी के जो रेशियोज वगैरह हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आरओसी आरओई जैसा कि मैंने बताया आपको, काफी अच्छी आरओसी आरओई है यहाँ पे। प्लेजिंग वगैरह आप देख सकते हैं कोई है नहीं है यहाँ पे। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.92 है। तो ये भी रीजनेबल है, इसमें भी कोई इशू वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं अगर पी की, तो पी यहाँ पे 29 ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है। लेकिन हम चार्ट पे देखेंगे कि पी जो है वो एक्सपेंसिव है या फिर चीप है। आप सबसे पहले आप यहाँ पे प्राइस देखिए, तो प्राइस भी अभी क्या है, ऑलमोस्ट जो है 450 से डिस्काउंट होके ये लगभग 300 304 5 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर पी रेशियो देखेंगे ना तो आप देखिए यहाँ पे काफी अच्छा डिस्काउंट हो रखा है। 86 की पी लगाने के बाद अभी 28 की पी पे ये दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा डिस्काउंट है। और जब प्राइस के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें देखिए बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे इसकी जो अर्निंग है वो लगातार बढ़ी है। और वो जो अर्निंग बढ़ी है उसके एविडेंस हमें नीचे भी देखने को मिलेंगे जब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस या क्वार्टरली इसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखेंगे। आप अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 का हाई लगाने के बाद अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6.5 पे मिल रहा है आपको। तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं इसके रिजर्व्स कितने अच्छे से जो है वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, इसको आप डिटेल में अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। रोनक सोल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये चीजें खुद से भी एनालाइज करना आप सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए हम पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो नाम जो आते हैं यहाँ पे वो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े नाम यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स रिटेल सेगमेंट में ज्यादा अग्रेसिवली काम करता है, ये जो है वो होलसेल सेगमेंट में जो ज्यादा अच्छे से ये काम करता है, डील करता है। और बाकी के रेशियोज जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जिसका 29 की पी है, तो यहाँ पे आप टाइटन कल्याण ज्वेलर्स की पी देख सकते हैं 86 65 की पी आपको दिखती है। तो उसके कंपैरिजन में काफी कम आपको यहाँ पे इसकी पी दिखती है। ऐसे आरओसी की भी अगर मैं बात करूँ तो 23.4 की आरओसी आपको और किसी की भी नहीं दिखेगी। और ऐसे ही आरओई भी इसकी जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी आरओई भी किसी और की नहीं दिखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये सारे रेशियो जो है इस कंपनी को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स जो है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज करती हुई जून 2022 क्वार्टर में 313 करोड़ से लेके अब देखिए आप 1131 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और बेशक आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर मारेंगे तो 8 से लेके 71 तक का सफर। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको पीएटी बोलते हैं, पैट, वो 6 से लेके 60 तक। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 से लेके 44 करोड़ तक आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखती है। तो लगातार ग्रोथ आप सेल्स में देख लें, आप इनकम नेट प्रॉफिट में देख लें। और जिस वजह से आप देख सकते हैं अब जो पी है वो इतनी डिस्काउंट पे है। ठीक है, जो कि बहुत ही हमें डिस्काउंट रेट पे जो पी अब दिख रही है, यानी कि काफी डिस्काउंट पे हमें जो है अब ये स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। अगर यहाँ पे कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो में अगर आप यहाँ पे ऑपरेशन में देखते हैं तो आपको फिलहाल के लिए माइनस में दिखाई दे रहा है।
अगर यहाँ पे मैं इसके रेशियोज में आरओसी की हिस्ट्री देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 19 के बाद अभी 23 की आरओसी जो लगातार ग्रो करती हुई आपको दिखाई देती है। पब्लिक होल्डिंग हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्निंग दिखती है, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग पहले 26.45 की थी, जो अब बढ़ के ऑलमोस्ट 39 की हो चुकी है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। और ये जो कैश फ्लो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसमें इसमें कैश फ्लो जो नेगेटिव दिखाता है, ये दो चीजें इसमें जो है वो हल्का सा नेगेटिव दिखाती हैं, लेकिन बाकी की सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा इसको पॉजिटिव प्रेजेंट करती हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव देखोगे, दोनों चीजों को देखते हुए जो वेटेज है वो पॉजिटिव की ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि मैं फिर से कह दूं, ये किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से स्टडी करके आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। और इसके जो एंट्री प्राइस है वो भी आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो उसको डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि ये अभी काफी चीप रेट पे है, काफी काफी डिस्काउंट पे है, तो अभी भी इसमें कुछ बुरा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।